हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी ज्ञान में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ काउंट इफ्स फार्मूला किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या क्या यूज़ है। यह मैंने एक डाटा बना रखा है जिसमें नाम, जेंडर, स्टेट, इनकम दे रखी है। छोटा सा डाटा यहाँ पे बना रखा है। ये छोटा सा डाटा इसलिए बना रखा है दोस्तों, काउंट इफ्स जो फार्मूला है मैं आपको ये दो तरीके से समझाऊंगा। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपने जो बड़े से बड़े डाटा को ईजिली कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लेते हैं काउंट इफ्स फार्मूला जो है किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो काउंट इफ्स फार्मूला जो है 3 कंडीशन या 4 कंडीशन आप रख सकते हैं उसमें। जैसे कि मान के चलिए कि हमने जेंडर की एक लाइन बना रखी है, स्टेट एंड इनकम की। मान के चलिए आपने एक एरिया सेलेक्ट किया, इसमें आपको मेल सेलेक्ट करना है, स्टेट में पुणे, और इनकम वो कितनी कमा रहा है। आपको 3 कंडीशन के अंदर ये निकालना है, जैसे कि मेल, पुणे एंड वो इनकम कितनी कमा रहा है। तो उस कंडीशन में काउंट इफ्स फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 3 कंडीशन आप रखेंगे, 3 एरिया सेलेक्ट करेंगे तो उसमें काउंट इफ्स फार्मूले का इस्तेमाल होता है। और काउंट इफ फार्मूले का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब खाली आप पर्टिकुलर एक लाइन यानी एक रो यानी आपने एक क्राइटेरिया एक सेलेक्ट किया है, इसके अंदर से आपको खाली मेल सेलेक्ट करने हैं कि मेल कितने हैं, तो उस कंडीशन में काउंट इफ फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। काउंट इफ फार्मूले के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि काउंट इफ फार्मूले का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। चलिए शुरू करते हैं, हम काउंट इफ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, काउंट इफ। जैसे हम काउंट इफ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए काउंट इफ और काउंट इफ्स दोनों फॉर्मूले आ गए हैं। नीचे करेंगे और टैब दबा सकते हैं, या फिर ये जो एरो आ रहा है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम टैब दबाते हैं, फॉर्मूला एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा। अब इसमें हमें किसके बिहाफ पे निकालना है, ये क्राइटेरिया रेंज 1 तो हमने सेलेक्ट करी, क्राइटेरिया 1 यानी इसमें से एक 1 जिसको हमें सेलेक्ट करना है, जिसके मुताबिक हमें आगे काम करना है। तो मान के चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मेल। मेल लिखने के सबसे पहले क्या करेंगे, डबल कोड, यहाँ पे लिखेंगे मेल, डबल कोड, कोमा। अब हम यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। पहला तो हमने क्राइटेरिया रेंज 1 ले लिया, ये ले लिया, सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे मेल की कंडीशन रख दी, ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन हम क्या लेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2। तो इसके लिए हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट। अब इसके बाद करेंगे कोमा, डबल कोड। अब इसमें हमें कौन सा स्टेट लेना है, मान कर चलिए हम ले लेते हैं पुणे, डबल कोड, पुणे, डबल कोड, कोमा। ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज 3 आ गया यहाँ पे दोस्तों। ये रेंज बढ़ती चली जाएगी, आप जितना भी बड़ा डाटा है इसमें कवर कर सकते हैं। मैं खाली आपको 3 रेंज के अंदर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं, आपका डाटा बढ़ाए, तो इसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 3 लेते हैं, इनकम की क्राइटेरिया रेंज हमने 3 सेलेक्ट कर ली, फिर से लगाएंगे कोमा। अब इसमें हम सैलरी डाल देते हैं, डबल कोड, मान के चलिए हम डाल देते हैं 15,000, और डबल कोड क्लोज कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें हमने 3 रेंज, अब दोबारा समझ लेते हैं। क्राइटेरिया रेंज 1 जिसमें हमने यहाँ पे जेंडर की लाइन सेलेक्ट की है, कौन सा जेंडर हमने सेलेक्ट किया है, मेल, ये क्राइटेरिया 1 आ गया। और रेंज 2 में हमने क्या सेलेक्ट किया, स्टेट। उसमें सेलेक्ट करने में हमने क्राइटेरिया रेंज 2 क्या लिया है, पुणे, और क्राइटेरिया रेंज आ गया हमारा 3, तो इसमें हमने 3 सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद हमने इनकम डाल दी है 15,000, इसे मार देंगे एंटर। अब एंटर मारते हैं, यहाँ पे आ गया क्या, 0। तो हमने जो सेलेक्ट किया था, मान के चलिए सेलेक्ट किया था मेल, पुणे और 15,000। तो इसमें मेल, पुणे और 15,000 कोई भी मेल नहीं मिल रहा। ये देखिए मेल, पुणे 20,000 है। मान के चलिए अब यहाँ पे हम इसको 15,000 कर देते हैं, इसे डिलीट मारते हैं पूरा, और यहाँ पे 15,000 कर देते हैं और एंटर मारते हैं। यहाँ पे देखिए काउंट इफ्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे 1 आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे पुणे लिख रखा था, मेल लिख रखा था और 15,000 लिख रखा था। क्योंकि इसमें कोई भी 15,000 की इनकम नहीं थी, तो यहाँ पे 0 करके आ रहा था। अब अगर आप इसके अंदर कोई भी, इस डाटे के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, वो इसके अंदर चेंजेस हो जाएगा। मान के चलिए हम यहाँ पे मेल की जगह फीमेल कर देते हैं,
फीमेल कर दिया, एंटर मार दिया, यहाँ पे 2 आ गया। क्यों आ गया 2? अब यहाँ पे देखिए फीमेल पुणे, हमने यहाँ पे इनकम कितनी लिख रखी है 15,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल पुणे 2, ये देखिए यहाँ पे पहला है तो ये आ गया और दूसरा ये वाला आ गया, तो यहाँ पे 2 का आ गया। आप इस डाटे के अंदर जो भी चेंज करेंगे वो चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि मेरे को खाली 2 ही एरिया में सिलेक्ट करना है कि फीमेल कितनी है और पुणे में कितनी है, तो इसको आप इस वाली रेंज को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे एंटर मारेंगे, यहाँ पे देखिए 3 आ गया। 3 क्यों आ गया? फीमेल जो है पुणे में 3 है। पहली देखिए ये वाली हो गई, दूसरा आप देखिए ये हो गया और तीसरा ये हो गया, 3 आ गया। अब जितनी भी क्राइटेरिया रेंज चेंज करते जाएंगे वो उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला जो है अपने आप चेंजेस होता रहेगा। काउंट या जो भी आप एडिटिंग करेंगे इसके अंदर वो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काउंटिप्स का जो फॉर्मूला मेथड 1 है, जो आपको पहला तरीका बताना चाह रहा था मैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ये फार्मूला समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा बैक जाके फार्मूले को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब इसे हम डिलीट मारते हैं, मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जेंडर है, जेंडर में हम डाल देते हैं फीमेल डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट में जाते हैं, हम यहाँ पे मुंबई डाल देते हैं। चलिए ठीक है, मुंबई। इनकम डाल देते हैं हम यहाँ पे 12,000। अब यहाँ पे देखिए काउंटिप्स का फॉर्मूला दूसरा। ठीक है, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, काउंट इफ, नीचे टैब। ठीक है, फॉर्मूला एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 तो हमें यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान के चलिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया, पर अब यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा। अब दूसरा जो पूछता है यहाँ पे क्राइटेरिया 1, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? अब जैसे हम पहले क्या लिख रहे थे, डबल कोमा लगा के फीमेल लिख रहे थे या मेल लिख रहे थे, उस कंडीशन में हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ें बना ली हैं। रुकिए मैं एक चीज़ पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे फॉर्मूला जो है ईजिली यहाँ पे विजिबल हो जाए। इसको छोटा कर देता हूँ इधर से। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगाता हूँ, काउंट इफ्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज अब पहला हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया 1 जो पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1 हम क्या सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे पहले हम फीमेल लिख रहे थे डबल डॉट लगा के, अब हमने यहाँ पे पर्टिकुलर एक नेम लिख दिया कि बार बार आपको डाटा जो है लिखना ना पड़े, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। ये हमने कॉलम जो है सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कोमा करेंगे, डबल डॉट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, अब यहाँ पे फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 3 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कॉलम को और बढ़ाना चाहूँगा। इसको मैंने और बढ़ा दिया इसको। ठीक है, अब फॉर्मूला ये पूरा इसमें दिखेगा, इसको थोड़ा सा और हाइड कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको विजिबल करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर रखा है। तो यहाँ पे हम दोबारा से फॉर्मूला एक्टिवेट कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। काउंट इफ्स टैब क्राइटेरिया रेंज 1 कोमा, कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर से कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 कोमा। अब यहाँ पे देखिए हमें मुंबई सेलेक्ट करना है, तो मुंबई लिखना नहीं पड़ेगा, आपको दूसरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे लगाना है कोमा, डबल डॉट, और जो आपको मेथड लिखना है, मान के चलिए दिल्ली पुणे या कोई भी आपको मेथड लिखना है वो आपको इसमें नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। आप एक पर्टिकुलर एक डाटा बना लीजिए कि मेरे को ये डाटे के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, काउंटिप्स का फॉर्मूला लगाना है, तो वो उस डाटे के हिसाब से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप कोमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज 3 इसमें पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 3 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कोमा, फिर इनकम पूछ रहा है तो इनकम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, रेंज, अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 4 भी आ रहा है, आप कितना भी इस डाटे को बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और मार देंगे एंटर। अब यहाँ पे क्या आया 0, क्योंकि फीमेल मुंबई में 12,000 कोई भी नहीं कमाती। फीमेल मुंबई में देखिए यहाँ पे दिख रहा है 18,000 लिखा हुआ है। अब इसी को हम 12,000 कर देंगे,
तो यहाँ पे 1 लिख के आ गया, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो है 1 में कन्वर्ट हो गया कि 1 है। पर अगर यही चीज़ हम यहाँ पे फॉर्मूले में जाके मान के चलिए, यहाँ पे मुंबई में कितना था 18 था, हम इसको 18,000 रहने देते हैं, वहाँ पे 0 आ जाता है। और यहाँ पे जाके इस एरिया में जाके हम यहाँ पे 18,000 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18,000 करके जो हमारा यहाँ पे 18,000 लिखा वो फॉर्मूले में एक्टिवेट हो गया, यानी पहला जो ये कॉलम दे रखा है फीमेल मुंबई में 18,000 कमाती है, तो ये एक पर्सन आ गया इसके अंदर कि मोना फीमेल मुंबई में 18,000 रुपये कमाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काउंटिव्स का जो फॉर्मूला है दोस्तों लगाया जाता है, और ईजिली आप कितना भी बड़ा डाटा हो, रेंज कितनी भी बड़ी हो, कितने भी बड़े डाटे की हो, तो उसके अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उस एरिया में अपना जो है काउंटिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप उसे मुझे नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।